नमस्कार साथियों। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश को अब चयन बोर्ड डबल बेंच यानी कि डीबी में चुनौती देने जा रहा है और इससे करीब 1200 अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मामला क्या है? क्या शून्य अंक वालों का चयन फिर से बहाल हो सकता है? क्या भर्ती प्रक्रिया फिर बदल सकती है? और सबसे ज़रूरी अब आगे क्या होगा? तो आज की इस वीडियो में हम पूरी खबर विस्तार से समझने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि अब अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए और आगे कौन सा बड़ा फैसला आ सकता है। अगर आप राजस्थान की हर भर्ती और शिक्षा अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने उन अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया था जिन्होंने विभिन्न कैटेगरी में शून्य अंक प्राप्त किए थे। कोर्ट का कहना था कि चाहे पद चतुर्थ श्रेणी का ही क्यों न हो, लेकिन सरकारी सेवा में एक न्यूनतम योग्यता और न्यूनतम अंक होना जरूरी है। यानी अगर किसी अभ्यर्थी ने बिल्कुल भी अंक प्राप्त नहीं किए हैं तो उसका चयन उचित नहीं माना जा सकता। अब इसी फैसले के खिलाफ कर्मचारी चयन बोर्ड ने बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने साफ कहा है कि भर्ती प्रक्रिया के बीच नियम नहीं बदले जा सकते। यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, ध्यान से समझिए। भर्ती शुरू होने के समय नियमों में कहीं भी मिनिमम पासिंग मार्क्स यानी न्यूनतम अंक का प्रावधान नहीं था। अब अगर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अचानक नियम लागू किया जाए तो ये हजारों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय माना जा सकता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि भर्ती में मिनिमम पासिंग मार्क होना चाहिए या फिर जो नियम शुरुआत में थे उसी आधार पर भर्ती पूरी होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ। अब सबसे बड़ी अपडेट है कि चयन बोर्ड इस फैसले को हाईकोर्ट की डबल बेंच यानी डीबी में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब यह है कि डबल बेंच सिंगल बेंच का फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा। अब डबल बेंच इस पूरे मामले की दोबारा सुनवाई कर सकती है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया के बीच नियमों को नहीं बदला जा सकता। यदि सरकार भविष्य में न्यूनतम अंक लागू करना चाहती है तो वे आने वाली भर्तियों में लागू हो सकता है। यानी बोर्ड का पूरा फोकस इस बात पर है कि जो नियम विज्ञप्ति के समय थे उसी के आधार पर भर्ती पूरी की जाए। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात निकल कर सामने आती है कि करीब 1200 अभ्यर्थियों को इस फैसले से राहत मिल सकती है, क्योंकि अगर डबल बेंच में बोर्ड की दलील मजबूत मानी जाती है तो निरस्त किए गए चयन दोबारा बहाल हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट भी है कि अगर डबल बेंच सिंगल बेंच के फैसले को सही मान लेती है तो भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यानी आने वाली सभी भर्तियों में मिनिमम पासिंग मार्क्स अनिवार्य किए जा सकते हैं। वो यही कारण है कि ये मामला सिर्फ 1200 अभ्यर्थियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली सभी सरकारी भर्तियों को प्रभावित कर सकता है। अब थोड़ा आसान भाषा में पूरा मामला समझते हैं। मान लीजिए कि भर्ती विज्ञापन में पहले से लिखा होता कि न्यूनतम 40% अंक अनिवार्य है, ये ज़रूरी है, तो फिर शून्य अंक वालों का चयन अपने आप ही रद्द माना जाता। लेकिन यह समस्या यह है कि भर्ती के समय ऐसा कोई नियम नहीं था और भारतीय न्याय व्यवस्था में सामान्य सिद्धांत यही माना जाता है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियम नहीं बदल सकते। इसी बिंदु को आधार बनाकर चयन बोर्ड अब डबल बेंच में अपना पक्ष रखेगा। हालांकि कोर्ट यह भी देखेगा कि क्या बिना किसी न्यूनतम योग्यता के चयन करना उचित था या नहीं। यानी मामला पूरी तरह कानूनी व्याख्या पर निर्भर करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या भर्ती रद्द होगी, क्या मेरिट दोबारा बनेगी या नई कट ऑफ आएगी? तो फिलहाल ऐसा कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है। अभी केवल डबल बेंच में चुनौती की तैयारी चल रही है, इसलिए अभ्यर्थियों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वैसे दोस्तों, आप किस पक्ष में हैं? भर्ती पुराने नियमों के आधार पर पूरी होनी चाहिए
या मिनिमम पासिंग मार्क्स ज़रूरी होने चाहिए। कमेंट में सिर्फ पुराने नियम या पासिंग मार्क लिखकर ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं भविष्य की। अगर सरकार इस मामले के बाद नया नियम लागू करती है तो आने वाली सभी भर्तियों में न्यूनतम अंक तय किए जा सकते हैं, यानी कि भविष्य में सिर्फ आवेदन भरना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि एक निश्चित स्कोर लाना जरूरी हो सकता है। ये फैसला राजस्थान की अन्य भर्तियों जैसे एलडीसी, पटवारी, चतुश्रेणी, संविदा भर्ती और अन्य बोर्ड परीक्षाओं पर भी प्रभाव डाल सकता है। इसलिए मामला बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि चयन बोर्ड सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चुनौती देगा। करीब 1200 अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है और भर्ती प्रक्रिया के बीच नियम बदलने पर विवाद और भविष्य में मिनिमम पासिंग मार्क्स लागू हो सकते हैं। अब देखना होगा कि डबल बेंच इस मामले में क्या फैसला देती है। जैसे ही अगली सुनवाई या कोई नया आदेश आता है तो सबसे पहले अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी। अगर वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और राजस्थान की हर भर्ती, शिक्षा और कोर्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल राजस्थान स्कूल डायरी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय